moving on now, the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir remains tense for several days now. The Awami Action Committee has been leading widespread protests across the region. Thousands of supporters responding to the call of central leader Shaukat Nawaz Mir have been marching towards Muzaffarabad. Clashes between protesters and police have turned violent. Several civilians have been killed and many more are injured. ये एक बंदे की डेथ हो गई है जी, तलाक के मुकाम पर ये एक बंदे की डेथ हो गई है। A complete shutdown has been enforced now, with protesters blocking major routes. At Dheerkot, police opened fire on a large convoy, killing 4 civilians and injuring more than a dozen others. In the capital, Muzaffarabad, sit-ins have been continuing. 2 more civilians were killed after police resorted to aerial firing and tear gas. Similar scenes have also been reported in Dadial, where 2 protesters lost their lives. The Pakistan-occupied Kashmir and its government has called Awami Action Committee leaders for talks, but has also warned of strict action if demonstrations are not halted. The protests are now drawing international attention. A major demonstration has also been announced outside Pakistan's High Commission in London on 2nd of October, that is today. Meanwhile, Pakistan's military establishment continues to dismiss the unrest as the work of external forces, a familiar pattern seen earlier with TTP insurgency and the Balochistan rebellion. But on the ground, what is unfolding appears to be a growing mass movement. And with each passing day, each round of violence and repression, the unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir is now intensifying. My colleague Anju Nirvan continues to be with us. Anju, Pakistan-occupied Kashmir से visuals आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि unrest और सिचुएशन है काफ़ी ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रही हैं उससे दिखाई दे रहा है कि वहाँ की जो स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। लोगों के बीच में जो है वो तनाव बना हुआ है और वहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, खासतौर से वहाँ की आर्मी और पुलिस से और सरकार से लोग वहाँ पर नाराज हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके केंद्रीय जो नेता शौकत नवाज मीर ने हजारों लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने के लिए कहा है और लगातार जो है वो लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। और बीच में मैं आपको बता दूं कि वायलेंस भी हुआ है, हिंसक झड़पें भी हुई हैं और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर हिंसक झड़पें की है जिसमें कई लोगों की मौतें हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो उससे घायल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर कई एरिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कोटली में हो रहा है, धीरकोट में हो रहा है, मुजफ्फराबाद में हो रहा है और डायडाल में हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें कोटली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी है उसके पार्टी के लोगों ने लोगों से अपील की है कि वहां पर पूरा बंद करें और सभी जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं और निकलने के रास्ते हैं उन सब पर प्रदर्शन किया जाए, उन्हें रोका जाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि रावलकोट और बाढ़ एरिया में भी 2000 से ज्यादा जो काफिला है वहां पर भी जो है पुलिस ने लोगों के ऊपर इतने सारे लोग वहां पहुंचे लेकिन उनके ऊपर फायरिंग करी है और इस गोलीबारी में आपको बता दूं कि 4 जो सिविलियंस हैं उनकी मौत हो गई और जबकि 16 लोग जो वहां पर भी घायल हो गए हैं। तो इस तरीके से आम लोगों और स्थानीय पुलिस दोनों के बीच में जो है इस तरीके की हिंसक झड़पें जो है वो हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो राजधानी वहां पर मुजफ्फराबाद है वहां पर भी जो है लाल चौक के करीब 2000 लोग धरने पर बैठे हैं और बाद में से शहर के बाईपास क्षेत्र में जो है ट्रांसफर किया गया और जबकि कई जगह बताया जा रहा है कि काफिले का इंतजार किया जा रहा है और इस दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और जिसमें 2 और नागरिकों की मौत बताई गई। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको कि डायटाल जो एरिया है वहां पर भी जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और इस घटना में भी 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर
ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिसमें लोगों को चोटें लग रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें हताहत होने की, उनकी जान जाने की खबरें भी हैं। जी। और पाकिस्तान का कहना है, उनकी लाइन है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग द पीपल्स मूवमेंट। अंजू, उनका कहना है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अनरेस्ट हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। लोग खुश हैं, लोग ठीक है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है यहाँ पर सबसे खास बात दिलचस्प, पाकिस्तान जो है उसके जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और उससे जुड़े हुए जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, वो लोगों के इस प्रोटेस्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाहरी ताकतों की मदद से हो रहा है। और सबसे बात ये भी रही है कि पाकिस्तान की सेना हर जो अंदर का मामला होता है, जहाँ पर लोगों के बीच में अनरेस्ट रहता है, लोग असंतोष उनके अंदर होता है और जो वो प्रोटेस्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, उसका वो पूरा जो ठीकरा होता है, यानी कि उसका वो पूरा क्रेडिट ये कहने की कोशिश करते हैं कि बाहरी ताकतें जो है वो ये कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर हम जिस तरीके से उन्होंने बाहरी ताकतों का जिक्र किया, जिसमें वो खास तौर से तारीख तालिबान पाकिस्तान की जो बगावत है उसको बार बार उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी जो विद्रोह किया जा रहा है, सिस्तान हिंदुस्तान, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। तो इस तरीके से या तो वो टीटीपी के चीजों को ले जाते हैं या फिर वो बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उसके ऊपर टारगेट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये चीज नहीं देखते कि पाकिस्तान की जनता खुद वहाँ की सरकार से, वहाँ की पुलिस से और वहाँ की आर्मी से बहुत ज्यादा नाराज है। और इसी को लेकर लगातार जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, उनकी प्रॉब्लम की बात करें, तो उन लोगों के पास वहाँ पर, आपको मैं बता दूं, खाने पीने का भी ठीक से सामान नहीं है। बीच में हमने देखा कि आटे के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। इसके अलावा वहाँ पे लोगों के पास बिजली तक नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो तक वहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है और इसी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर अनरेस्ट और प्रोटेस्ट लगातार जो है वो लगातार करते जा रहे हैं और विद्रोह जो है वो बड़ा हो रहा है। All right, and the people's movement, they're expanding with each passing day. In Pakistan, resorting to the usual tactic, deflecting the blames.